हाय गाइस, वेलकम बैक टू सफ़ीज़ वर्ल्ड। आज हम आपको लेकर जाएंगे मबाली आइलैंड। मबाली आइलैंड हरिपुर के पास खानपुर डैम के एक पॉइंट में लोकेटेड है। हम लोग सुबह सवेरे निकले, प्यारे मौसम को एंजॉय करते करते और डिफरेंट व्यूज़ को देखते देखते मबाली आइलैंड की तरफ। फिर हम लोग खानपुर डैम के एक पॉइंट पर पहुँचे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे नहीं आना था। हम लोग से एक मिस्टेक हो गई, लेकिन फिर भी हम लोग ने यहाँ पे एंजॉय किया। हम लोग ने यहाँ पे जेट स्की की थी और बहुत प्यारा व्यू था। इधर यहाँ पे बोट्स भी थी और पैरासेलिंग भी थी। यहाँ पे बहुत से लोग कर रहे थे पैरासेलिंग, लेकिन हम लोग ने जेट स्की ही करनी थी। अभी हम लोग चलेंगे जेट स्की की तरफ। यहाँ पे जेट स्की आ गई ही है और इस जेट स्की का कलर येलो और पर्पल था। इसके ऊपर स्टार्स भी बने हुए थे। वैसे मेरे जेट स्की का फर्स्ट टाइम था और बहुत मज़े का था इसका एक्सपीरियंस। यहाँ पे जेट स्की स्टार्ट हुई और डर लग रहा था, लेकिन हैरत कुछ नहीं होगा, लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी। अब ये गई आगे, मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि पहले स्लो थी, लेकिन आगे जब गई तो वेव्स आने लगी और इसमें बहुत मज़ा आया। वैसे जेट स्की का एक राउंड 800 का होता है और इस खानपुर डैम की गहराई 170 फीट की है। गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पहाड़ों में से भी बर्फ़ पिघलती है और दरियाओं में आती है, और सर्दियों में कम हो जाता है क्योंकि बर्फ़ ही नहीं होती, बर्फ़ तो उस वक्त हो रही होती है। यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट हो गया और बहुत मज़े का था ये। बहुत मज़ा आया क्योंकि ये शूं गई और शूं वापस आ गई, मतलब तेज़ रफ्तार में गई और तेज़ रफ्तार में वापस भी आ गई। यहाँ पे जेट स्की ना भी करें तो यहाँ पे घूमने फिरने का और बैठने का, नज़ारे देखने का भी बहुत मज़ा आता है, अलग ही मज़ा होता है। जेट स्की में तो 10 मिनट्स लगते हैं और बाकी तो हम लोग ने ऐसे ही घूम फिर के एंजॉय किया था। तो हम लोग को जाना था मबाली आइलैंड, तो हम लोग ने मबाली आइलैंड का सफ़र स्टार्ट किया। यहाँ से मबाली आइलैंड थोड़ा सा ही दूर था, थोड़ा सा ही रास्ता रहता था, और यहाँ पे हम लोग ने व्यूज़ देखे, जैसे मौसम आप लोग देखें, पहाड़ देखें और साथ में ये पौधे देखें कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे हम लोग चलते रहे और एंजॉय करते रहे। यहाँ पे रोड कच्ची है, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया, वरना खानपुर डैम से यहाँ तक 15 मिनट का रास्ता होता है। इस रोड को और इसकी सराउंडिंग को देख के लग रहा था कि ये आने वाले टाइम में फुली डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट्स थे। यहाँ पे बस हम लोग मबाली आइलैंड के करीब ही थे। वैसे आप लोगों को पहाड़ पे कुछ नज़र आ रहा है, पहाड़ पे बहुत प्यारा करके मबाली लिखा हुआ है। रात को इसमें लाइट्स भी लगती हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे क्योंकि पार्किंग ऊपर थी, पार्किंग हमने ऊपर की, लेकिन मबाली आइलैंड नीचे है। अभी हम लोगों को यहाँ पे एक जगह दिखाई दी जिसका नाम कैम्जी था। इसके ऊपर ट्रेनिंग होती होगी, पता नहीं क्या होता होगा। इसके ऊपर बोट्स बनी हुई थी। यहाँ पे हम लोग अंदर गए और मबाली आइलैंड का पर पर्सन 1000 रुपीज़ था, और वो भी 10 से ऊपर वाले लोगों के लिए। 10 से नीचे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए फ्री था। अभी हम लोग अंदर गए, अंकल को टिकट्स दिखाए और अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि ATV, तीरंदाजी, जेट स्की, और खाना भी था, रेस्टोरेंट भी था, बोन फायर भी थी, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी थी, पैरासेलिंग भी थी। अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, यहाँ पे तो बहुत कुछ था, जिप लाइन भी थी। चलें अब आगे आप लोगों को चल के दिखाते हैं कि और क्या क्या है। यहाँ पे अंकल मबाली आइलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे थे, आपकी सारी एक्टिविटीज़ बता रहे थे कि क्या क्या हमें करना चाहिए। और 3000 में आप किसी भी फूड पे, किसी भी एक्टिविटीज़ में आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जब ये रिफंडेबल भी नहीं होते, उसके अलावा आप बहुत इंजॉय करेंगे। आप किसी भी एक्टिविटीज़ पर जाएँ तो आप यहाँ से जिप लाइन कर सकते हैं।
और एटीवी बाइक राइड्स हैं, आर्चरी है, गन शूटिंग है। इसके अलावा अगर आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो जेट स्की है, जेट स्की ट्रेनिंग है, जेट स्की विद सेल्फ है, पैरासेलिंग है। और भी आप एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास रेस्टोरेंट है। एटीवी का टिकट एक दे दें, वो एटीवी वो बाइक नहीं है जो एटीवी बाइक। सो गाइज़, यहाँ पे आप लोग व्यू चेक करें, माशाल्लाह से बहुत प्यारा व्यू है। और यहाँ पे ट्री क्लाइंबिंग भी थी, तो सोचा कि कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत सेफ एक्टिविटी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। ये सेफ इसलिए क्योंकि हम लोगों को रोप से बांधा जाता है और दो अंकल हमारे साथ खड़े होते हैं हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए। अब हम लोग आगे जब हम ट्री पे चढ़ रहे होते हैं तो बहुत बड़े बड़े गैप्स आते हैं। देखने में तो इजी लगता है लेकिन जब चढ़ते हैं तो फिर हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन खैर कर लेंगे। बहुत मज़ा आ रहा था और डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत बड़े बड़े गैप्स थे। हम लोग ऊपर चढ़ते रहे और हम अल्हम्दुलिल्लाह से चढ़ भी गए। यहाँ पे टग ऑफ वॉर भी थी, तो मैंने अपनी कज़न के साथ टग ऑफ वॉर की। आप लोग बताना कि कौन जीतेगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। यहाँ पे मैं जीत रहा हूँ गाइस, जीत रहा हूँ और मैं जीत गया आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बॉन फायर भी थी और अंकल म्यूज़िक भी गा रहे थे ताकि हम लोग इंजॉय कर सकें। यहाँ पे बॉन फायर और सिंगिंग का भी अरेंजमेंट हो रहा था। यहाँ पे लोग अपने मनपसंद के गाने अंकल को बता रहे थे और अंकल गा रहे थे। हमने भी अपनी मर्ज़ी के कुछ गाने अंकल को बताए और उन्हें गाने गाए। यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे बॉन फायर के पास बैठ के। चलें, अब आप लोग रेडी हैं नज़ारे देखने के लिए? चलें अब हम लोग चलते हैं ये खानपुर डैम के नज़ारे देखने के लिए। ये हम लोग नीचे गए और यहाँ पे हम लोग को पहले बहुत सी बोट्स नज़र आई। आप लोग देख सकते हैं उस साइड पे, वहाँ पे स्लाइड्स भी थी। मतलब गर्मियों में तो फुल मज़ा आएगा ना, समझ रहे हैं। यहाँ पे सूरज भी बहुत प्यारा लग रहा था। चले अब हम लोग आ गए रेस्टोरेंट में इसके। यहाँ पे फिशेस पड़ी हुई है, मुझे लगता है खानपुर डैम से ही निकाली है। यहाँ पे अंकल कितने मज़े के खाने बना रहे हैं। मलाई बोटी, टिक्का, सीख कबाब खाने का दिल हो रहा है तो फिर आ जाए मोबाली आइलैंड, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं बॉन फायर की तरफ। यहाँ पे बॉन फायर लग गई और यहाँ पे अब मैं अपने हाथ गर्म करूँगा और अंकल के सॉन्ग सुनूँगा। यहाँ पे तो फिर सारे ही बैठ जाते हैं अंकल के सॉन्ग सुनने के लिए और बॉन फायर को एंजॉय करने के लिए। देखें गाइस, मैं रस्सी के नीचे से रोल हो रहा हूँ और मस्तियाँ कर रहा हूँ। अभी हम लोग चल रहे थे एटीवी की तरफ और यहाँ पे वो भी था, तीरंदाजी भी थी, लेकिन तीरंदाजी नहीं की क्योंकि हम लोग को एटीवी करनी थी। एटीवी का ट्रैक थोड़ा सा दूर था लेकिन है कुछ नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अभी एक एटीवी के 3 राउंड 1000 के थे, मतलब इसका टिकट जो था 1000 का था जिसमें हम लोग 3 राउंड ले सकते हैं। सो गाइस, हम लोग एटीवी की जगह पे पहुंच गए। यहाँ पे कुछ छोटी एटीवीज थी और कुछ बड़ी थी, लेकिन हम लोग ने मिड वाली चूज़ की क्योंकि ये ना ही छोटी थी और ना ही बड़ी थी, मतलब ये मेरे लिए ठीक थी। अभी अंकल ने हमें हेलमेट पहनाया और हमारा कोट बंद किया। एक राउंड अंकल ने हमारे साथ करना था और दूसरे 2 हमने अकेले करने थे। एक राउंड अंकल ने इसलिए साथ करना था ताकि वो हमें सिखा सकें, हमें ठीक तरीके से प्रैक्टिस होगी तभी तो हम लोग चलाएंगे ना। यहाँ पे मेरा एक राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हमारा मोबाइल आइलैंड का ट्रिप भी ख़त्म हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जगह आप लोग बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस।